नमस्कार। विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हम आपको बताएंगे जम्मू जो स्मार्ट सिटी बन रहा है। इस वक्त जम्मू कॉरपोरेशन का जो एक ही एम है, इसे इंदौर के साथ मिलाया जाए, नंबर 1 पे लाया जाए। इंदौर इस वक्त नंबर 1 स्मार्ट सिटी है भारत के अंदर, और जम्मू कॉरपोरेशन को भी यही इनकी चाह है कि नंबर 1 तक इन्हें लाया जाए। लेकिन किस तरह लाया जाए, इस वक्त स्मार्ट सिटी के अंदर किस तरह काम चल रहा है, कब तक ये स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा और कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही है, कॉरपोरेशन के कारण कितनी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमने आमंत्रित किया है डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी को। बलोरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आपके बारे में तो सभी जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ से लेके संगठन से लेके हर जगह आपने बहुत काम किया है। और मुबारक भी आपको देता हूं मैं, पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है डिप्टी मेयर बनने की। हालांकि पीपी न्यूज़ लाइन ने एक ऊंची बात सोची हुई थी आपके कद के हिसाब से। चलिए, आपको फिर भी मौका मिला, अच्छी बात है जम्मू की सेवा करने का, जम्मू के लिए काम करने का। इस वक्त जम्मू कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा रोल बन गया है, क्योंकि जम्मू कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशन नहीं रही अब जो पहले थी, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन बन गई है। और उसी के साथ साथ जो लोगों की आशाएं भी उन पर ज़्यादा लगी हुई हैं। इस वक्त स्मार्ट सिटी को लेके बात हो रही है। स्मार्ट सिटी को लेके क्या आपका प्रोग्राम है जम्मू को लेके, और आप क्या डिज़ाइन जो बना के रखा है, मैं दर्शकों तक वो पहुँचाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बड़े अच्छे इश्यू पे आपने बात की है गुप्ता जी। सबसे पहले तो जो आपने बात की कि जम्मू शहर जो है वो इंदौर की तरह नंबर 1 आए, ये लोगों की इच्छा भी है और हमारी कोशिश भी है। इसके लिए ही मैं जब 2 साल पहले हेल्थ एंड सैनिटेशन का चेयरमैन था, तो मैं एक 32 लोगों की टीम लेके इंदौर गया था ये चीज़ देखने के लिए कि वो उन लोगों ने काम क्या किया, कैसे वो नंबर 1 आते हैं। तो उसके चीज़ों का मैंने देखा को बहुत सारी चीज़ें उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी रही, और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ साथ लोगों की बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रही कि लोग भी वहाँ के जो थे वो इस तरह से अवेयर हैं कि वो एक कोई कचरा या कोई छोटा मोटा लिफाफा या खाना खा के केले का छिलका भी वो रोड पे नहीं फेंकते हैं। तो मैं जम्मू शहर की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जम्मू शहर के लोग सहयोग नहीं करते, इन्होंने सहयोग किया है, काफ़ी किया है। लेकिन जिस हद तक हम जाना चाहते हैं, जिस हद तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं, उस हद तक लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत है। जैसे आप देखते हो कि हमने ऑटो लगाए जी, ऑटो घर घर जाते हैं कचरा लेने के लिए। ये कंसेप्ट भी हमने ही शुरू किया चेयरमैन होने के नाते, और बहुत सारे ऑटो हमने लगाए और कोशिश किया कि हर घर में ऑटो जाए। लेकिन जिस एरिया में ऑटो जाता है उस एरिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कचरा है वो कोई खाली प्लाट में फेंक देता है, कोई नहर में फेंक देता है, कोई सड़क में फेंक देता है। वो भी कचरा जो है वो उस गाड़ी वाले को नहीं देता हमारी को, हालांकि हम लेते भी कुछ नहीं है, 100 रुपया वो देता है। तो 100 रुपये दे के वो आपके घर से पूरा महीना कचरा उठाता है, और फिर आप उसको सहयोग नहीं करते हो। फिर हम कल्पना करें कि हमारा जम्मू शहर जो है वो साफ़ सुथरा रहे और इंदौर के साथ नंबर 1 आए, तो वो संभव नहीं है। हम लोगों का भी सहयोग की हम कामना करते हैं। दूसरा आपने कहा स्मार्ट सिटी की बात कही, हम धन्यवाद करते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जिन्होंने जम्मू को 2 स्मार्ट सिटी दिए, जम्मू कश्मीर को, एक कश्मीर दिया, एक जम्मू दिया। और जम्मू स्मार्ट सिटी देने के ऊपर हमारे आज की डेट में लगभग 300 प्रोजेक्ट जो हैं वो कुछ तो कंप्लीट हो गए हैं, और कईयों पे कंप्लीट होने पे काम चल रहा है, वो सारे कर रहे हैं। उसी में जो मेन आपके ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम बात करें तो एक तवी रिवर फ्रंट की बात है, जो आप देख रहे हो बड़े जोर शोर से चल रहा है। पिछली सरकारों ने लोगों को सपना तो दिखाया 7-8 के बीच में, 9 के बीच में, कि आपको हम आर्टिफिशियल लेक देंगे, उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च भी किया, बट धरातल पे कुछ नहीं आया। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहा, तो इसी साल के अंत तक आपको हम आर्टिफिशियल झील भी देंगे, लेक भी देंगे, और तवी रिवर फ्रंट जो है उसका काम बड़े जोर शोर से दिन रात चल रहा है, वो भी हम देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो बावे वाली माता दर्शक जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, बलिदान स्तंभ है, बलिदान स्तंभ के सामने आपने देखा हम उन शहीदों को
नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि है हमारी कि हम बाहर में एक बहुत बढ़िया पार्क बना रहे हैं, उसका काम चल रहा है। यूनिवर्सिटी से लेके बावे माता तक आगे तक इस रोड को हम एक ग्रीनरी कर रहे हैं, रोड को चौड़ा कर रहे हैं, उसको पूरे रोड को लाइटिंग और अच्छे तरीके से उसको सजाया जा रहा है कि जिस तरह लोगों को लगे कि कहीं आया है। जम्मू शहर में लाखों यात्री माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे आते हैं और जम्मू की छवि लेके आते हैं, वो कि जम्मू मंदिरों का शहर है। तो इस शहर को और सारा हमने देख रहे हैं, वर्टिकल गार्डन, हम बीसी रोड पे जो काम हो रहा है, गांधीनगर के बाज़ारों में काम हो रहा है, और लोगों को दिक्कतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब काम कर रहा है तो अप्सरा थिएटर के बाजार वाले, बस ये अप्सरा थिएटर पे आके बात वो एक रुक जाती है, वो इतना समय लग गया यहाँ पे कि अभी तक काम पूरा नहीं हो रहा है। ये कब तक पूरा होगा अप्सरा? ये इस काम को हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब इसको जल्दी से जल्दी काम को आगे ले जाने की कर रहे हैं। हमने कहा है उनको ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप लोग दुकानदारों का बिजनेस सफ़र हो रहा है, हम जो लेके बैठ जाएंगे। अभी आप देखना उसका काम दिन रात चल रहा है, तो काम इसको हम तेज़ी से ला रहे हैं, उनको भी रिलीफ देना है। एक कमी जरूर रही है, मैं खुद भी मानता हूँ, खाली तारीफ़ ही नहीं करनी, जो कमियाँ रहीं उसको ही मानना पड़ेगा। जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना तो चाहिए तो ये था कि इस प्रोजेक्ट को जो DPR बनी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अप्सरा मार्केट है, तो अप्सरा मार्केट के दुकानदारों के साथ, लोगों के साथ मिलकर एक चर्चा करनी थी कि हम यहाँ क्या करें। हम इतना फुटपाथ बनाने जा रहे हैं, इसको वन वे करने जा रहे हैं, जहाँ कोई और जैसे हम BC रोड पे हम वर्टिकल गार्डन और उसको सजा रहे हैं, लेकिन वहाँ की रोड जो है वो खड्डे, लाइटिंग की वो चीज़ें हैं। तो कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, उस कारण भी पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसके बीच बहुत कम है। लोगों को लगता है स्मार्ट सिटी बन तो रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो सभी जगह पे वो चीज़ें, कमियां भी हैं, लेकिन जो कमी अब निकल गया, लेकिन फिर भी जो हमारे पास है उसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और जम्मू शहर को नंबर 1 लाना चाहते हैं। और मैं गुप्ता जी आपको बड़ी बात बताऊं कि मैंने इंदौर भी देखा, मैंने अहमदाबाद भी किया देखने का काम उनका, हमारी टीम दिल्ली में भी गई। जम्मू शहर की टोपोग्राफी ऐसी है, बाकी शहरों में बारिश होती है तो आधा शहर डूब जाता है पानी में। सही बात है। और हमारा ऐसा है कि आधा शहर बारिश खुद ही धो देती है और उसकी सफाई हो जाती है। एक सिस्टम ऐसा है, ड्रेन सिस्टम ऐसा है, एक जोग्राफिकली ऐसा है, टोपोग्राफी ऐसी है। तो अगर हम सभी मिलके काम करें, जम्मू के लोग, जम्मू की कॉरपोरेशन और सरकार सहयोग करे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू शहर जो है वो हमारा नंबर 1 आएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। अब जम्मू शहर को जब हमने 2018 में टेकअप किया तो हम जहाँ से 250 टन कचरा डेली उठाते थे, 75 के 75 कारपोरेटर ने मेहनत की, सारा कोऑर्डिनेशन से काम किया, 350 टन। आज की डेट में हम 500 टन कचरा रोज़ का निकाल रहे हैं। ये इसको कहने में तो हम कचरा कहते हैं, लेकिन ये बाकी कारपोरेशन जो हैं इस कचरे से लाखों करोड़ों रुपया कमा रही हैं। बिल्कुल। और पोल्यूशन को भी कम कर रही हैं। हम कोट बलवाल में एक खड्डा निकाल के उस खड्डे में डालते जा रहे हैं। धरती माँ को हम नमन तो करते हैं, लेकिन धरती माँ की गोद में ये एक किस्म के कांटे की तरह चुभता है जो हम जाते हैं। अब देखते हो, जो हम एक छोटा सा एक चाय वाला गिलास लेते हैं, जो बॉटल पानी की पीते हैं, हमारे हाथ में तो 5 मिनट 2 मिनट रहती है, लेकिन ये बोतल, मैं आपकी जानकारी के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, कि 500 साल तक ये धरती में वैसे की वैसे रहती है, वैसे की वैसे रहती है। एक जो 1980 से लेके आज 2020 में करें तो इतना प्लास्टिक निकल रहा है कि 800 गुना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक सर्वे किया उन्होंने कि जो हम ये सारा कचरा इकट्ठा करके समुद्र में भी जा रहा है, तो आने वाले समय में 2050 तक बात करें तो समुद्र में इतनी मछलियाँ नहीं होंगी जितना इसमें कचरा होगा। समुद्र वापस दे देता है। तो हाँ, एक थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसके लिए हमें जम्मू शहर को भी सोचना पड़ेगा, हर को अपना घर संभालना पड़ेगा। तो इसको मैं बात करूँ कि हम 80 करोड़ रुपए का नेफेड के साथ MOU करके इस सारे कचरे का हम डिस्पोजल भी करने जा रहे हैं, उसका काम शुरू कर दिया है। तो बड़े अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको जम्मू शहर साफ़ सुथरा। ब्रदर साहब, 2-3 चीज़ें सामने। एक तो आप कचरे की, आपने पॉलीथीन की बात कही, ये सिर्फ प्लास्टिक की बात की, हमने बैन किया हुआ यहाँ पे। लेकिन आप यूरोप में जाओ,
बैन नहीं है, प्लास्टिक के आपको बैग मिलेंगे सबके लिए, लेकिन वो रिसाइकलिंग सिस्टम उनका इतना अच्छा है, उसी से वो बिजली पैदा कर रहे हैं, उसी से कुछ और बना रहे हैं। हमारे यहाँ इसको फेंक, जिस तरह आपने कहा धरती के अंदर दब रहे हैं, वो तो कभी भी बाहर निकल आएगा। दूसरा आपने बैन किया हुआ है, इससे बैन करने के बावजूद भी आज मार्केट के अंदर पॉलीथीन उसी तरह आ रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जितनी शहर की नालियाँ चौक, नाले चौक होना, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो इसको खाते हैं, उनकी जान जाना। ये एक तो हम गौ माता की रक्षा करने की बात बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं, ये बहुत बुरी बात है जब उनके पेट से इतना निकलता है। तो जो मैं पीपी न्यूज़ के माध्यम से जम्मू शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आगे एक लिफाफा उसमें अपना घर का जो बेट वेस्ट है, जैसे खाना बचता है, दूसरा बचता है, सब्जी बचती है, उसमें डाल के आप रोड में फेंकते हो, तो इसका मतलब है कि आप भी गौ माता की हत्या में शामिल हो, कहीं ना कहीं अब शामिल हो। इस ढंग से आप लोगे तो तब ये होगा। लेकिन हमने अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने ही ये प्रस्ताव डाला था, रेगुलेशन पास हुआ है अभी 2 दिन पहले ही, हमारी जो 30-31 को बैठी थी, कि जो बैन पॉलीथीन जो भी दुकानदार बेचेगा उसको हम कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना करेंगे। जो जम्मू का शहरी बैन पॉलीथीन लेके जा रहा होगा उसको हम कम से कम 1,000 से लेके 2,000 तक उसको जुर्माना करेंगे, क्योंकि उसको पता है ये बैन है, तो नहीं लेना चाहिए। दुकानदार को बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, ये बैन पॉलीथीन है, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है, नालियाँ चौक करता है, इसको ये नहीं रखो अपने साथ। जब तक दोनों को कोऑर्डिनेशन नहीं होगी नहीं होगा। इसको हमने ये रखा है। उसके साथ हमने रखा कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंच है, सरपंच है, डीडीसी है, बीडीसी है, कारपोरेटर है, मेयर है, चेयरमैन है, उसके हाथ में अगर वो यूज़ करता पकड़ा जाता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल। उसके लिए हमने मिनिमम फाइन जो है 10,000 रुपया रखा हुआ है। अच्छा। तो इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा प्यार से भी, थोड़ा इस तरह भी, ये टोटल इस मार्केट से गायब हो। और एक हमने मैकेनिज्म बना रहे हैं, हमने सुपरवाइज़र को ऑथोराइज कर दिया, हर वार्ड का सुपरवाइज़र है उसको ऑथोराइज कर दिया कि आप इसको जुर्माना कर सकते हो। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ आपके पीपी न्यूज़ के माध्यम से कि हमें फ़ाइन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद ही अवेयर होइए, हमारा साथ दीजिए ताकि उसको मार्केट से निकल जाए। दूसरी आपने फुटपाथ की बात की है, आप फुटपाथ बना रहे हो, अप्सरा की बात की, अप्सरा में तो आप खुद माना कि उसमें डिले हो रहा है, लेकिन उसके साथ हम गांधीनगर में देखते हैं कुछ एरिया में रोड्स इतनी नहीं है, दोनों तरफ आप फुटपाथ बना रहे हो। अब फुटपाथ चलने के लिए है, मैं चलता हूँ फुटपाथ पे, 4 कदम चलता हूँ गेट आ जाता है मकान का, मुझे फिर नीचे उतरना पड़ता है। 2 कदम आगे चलता हूँ एक पोल आ जाता है, फिर मुझे नीचे उतरना पड़ता है। 4 कदम और चलता हूँ एक पेड़ आ जाता है, फिर मुझे नीचे उतरना पड़ता है। उस फुटपाथ का फ़ायदा हम लोगों को मिलने की बजाय अगर रोड तंग होने से ट्रैफिक ही बढ़ेगी, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो गई है जम्मू में। अब एक मीटिंग हुई थी, इसमें सारी चीज़ें हुई हैं कि कुछ एरिया को वन वेज किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसका मैं आपको जवाब यही देना चाहता हूँ कि मैंने वही कहा, अगर ये प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के साथ बात करके किए जाते कि हमें क्या चाहिए जी और कैसे करें, तो मुझे लगता है इससे 100 गुना बेहतर होता, लोग भी खुश रहते और पैसा जो लगा वो सही जगह भी लगता और उसका फ़ायदा भी होता। तो कुछ कमियाँ लैक्स तो हैं, अब देखो आगे क्या होता है। दूसरी बड़ी बात है एनक्रोचमेंट, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आपका चलता है। एक तो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन है उसको लेके भी चलता है, दूसरा दुकानदारों पे, अक्सर दुकानदार, हम इस हक में नहीं है कि फुटपाथ पे आके लगाएं सामान, हम भी मानते हैं फुटपाथ चलने के लिए फुटपाथ खाली होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि होते नहीं है खाली, एक दिन हुआ खाली, दूसरे दिन फिर हो गया। लेकिन आपके जो स्टाफ है वो जाता है, वो फुटपाथ खाली करवाने का उनका एक तरीका आ गया, हल्ला गुल्ला उठाया, सामान फेंका ट्रक के अंदर, ले गए सारे का सारा, फुटपाथ खाली नहीं हुआ, उनका सामान गया। और जब उसके बाद वो कंपाउंड होता है, जुर्माना होता है, वो अपना सामान लेने जाते हैं, वहाँ ना सामान होता है। अगर 2 टीवी हैं तो 1 टीवी मिलेगा, 4 चीज़ें मिली हैं तो 3 बीच में से गायब हो गई, वो भी कोई टूटी फूटी मिलेंगी। मतलब उसका ये सिस्टम क्या है, गुंडागर्दी लगता है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ ही कोई गुंडे आ गए हैं बाजार में। बिल्कुल, बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा। मैं भी देख रहा हूँ और बड़े दुकानदारों से, दुकानदार के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं उनसे बात हुई, सारों ने कहा, उन्होंने कहा हम एक जिम्मेवार शहरी हैं जम्मू शहर के, ठीक है, मैंने दो बाल्टी दो सामान फुटा अंदर रखा तो मेरा एक कंपटीटर है उसने 3 फुट रख दिया, हाँ बिल्कुल, तीसरे ने 4 फुट कर दिया। तो देखा देखी में ये सारा होता है। उनका भी मानना है कि हम करना नहीं चाहते,
लेकिन एक दुकानदार देखता है कि मेरे वाले ने बाहर सामान लगाया है तो अगर उसने ज़्यादा लगा दिया तो मेरा नहीं बिकेगा, तो इसी कंपटीशन में हम लोग सारे सामान अंदर करते हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी हो, ऐसा हो कि कोई भी नहीं निकाले, नहीं निकाले तो ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि हमारा रवैया, जो हमारे लोग जाते हैं कारपोरेशन के, वो भी रवैया ऐसे होता है जैसे कोई ऐसा बिहेव दुकानदारों के साथ करना है ऐसे कोई क्रिमिनल के साथ करते हैं। वही तो मैंने चलो जल्दी गए बंदे आए, गाड़ी लगाई, सामान उठाओ, बीच में डालो, चलो जी चलो जी चलो, ये हो गया। भाई एक कानून भी कोई चीज़ है। अगर कोर्ट भी जब कोई सामान किसी का कोई जब्त करता है, सीज करता है, तो उसको सीज करने के लिए उसकी इन्वेंट्री बनती है। मैंने 4 बाल्टियाँ उठाई, 2 टीवी उठाए, कोई ये उठाया, उसका कुछ नहीं होता। दुकानदार बेचारा हेल्पलेस होता है, उनके साथ लोग होते हैं, पुलिस होती है, वो ले जाती है उठा के। उसके बाद दुकानदार जब ज़रा हाथ जोड़ता है, जाके कारपोरेशन ऑफिस में जाता है कि महाराज मेरा तो ये इतना सामान ले गया था, 10 चीज़ें उठा के ले गए, तो वहाँ कई बार ये भी शिकायतें हैं कि वो कहते हैं नहीं हमारे 10 नहीं लाए, हम तो 3 ही लाए हैं। अब नहीं देने वाले के पास कोई रिकॉर्ड है, ना लेने वाले के पास कोई रिकॉर्ड है, तो वहाँ चीज़ें होती थी। इसको देखते हुए हमने इसका रेगुलेशन भी मैंने ही पास करवाया उसमें हाउस में कि फ़िलहाल मार्केट का जो सामान है वो ऐसे नहीं उठाया जाए, उसमें उनको ई चालान किया जाए। क्योंकि अगर मैंने उसके फुटपाथ को कवर किया है, उसका वो GPRS के साथ सारा सिस्टम होता है, उसका फ़ोटो आएगा, चालान आएगा, वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं उठाया। तो जब वो बोलेगा नहीं उठाया तो उसको हम वो चालान, उसको जुर्माना करेंगे, 5,000 रुपये जुर्माना करेंगे। दुकानदारों के साथ हमने 15 दिन का टाइम रखा है कि इनके साथ भी डिस्कस करेंगे कि कैसे चलना है। तो इनको एक चालान करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, तीसरे तक भी कोई नहीं वो इसको रिस्पॉन्ड करते तो हम उसकी दुकान भी सीज कर देंगे, लेकिन गुंडागर्दी की तरह हम उसका सामान उठा के नहीं लेके जाएंगे। इस तरह का हमने बनाया है। तीसरा, चूँकि पुल के उस पार तो 2-3 पार्किंग बन चुकी हैं, लेकिन इस तरफ पार्किंग कोई नहीं है। गांधीनगर में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। एक है वो काफ वालों ने रखी हुई है, अपनी मन मर्जी के दाम लगा रहे हैं। वो उतनी जगह भी क्या कितनी है, उसको एक मल्टी स्टोरी बना सकते थे। तो इस तरफ आपका पार्किंग का कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आम लोगों को आराम मिल सके? एक हमारा ये भी इस पर हम विचार कर रहे थे, मैं और हमारे मेयर साहब, कमिश्नर, हम सारे बैठ के कर रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टी आई हुई थी, उसका हम ले रहे हैं कि जैसे 1 मरले में 2 मरले में पार्किंग, और वो होता है कि उसमें 2 मरले में एक में 8 आती हैं, दूसरे में 16 आ गई। इस तरह की गाड़ियां, हमें जगह नहीं होने के कारण छोटी छोटी पार्किंग हम इस शहर में, इस एरिया में भी देंगे। उसके लिए एक बड़ा विचार हो रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी ज़मीन पे आपको दिखेगी। मैंने वही बोला कि हम बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, समय हमारे पास थोड़ा है, काम बहुत करने हैं, लेकिन समय की बाधा नहीं है, क्योंकि जो काम हम करेंगे उसको समय को देखते हुए नहीं करेंगे। आने वाले 30-40 साल में जम्मू शहर किस तरह से ठीक ढंग से चले, उसको फ़ायदा होने वाला है, वो लेके हम काम कर रहे हैं। एक आपने रेहरी जोन बना दिया, मेन हाईवे ही है ये, और इस पर इतनी शाम को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है कि वहाँ से जो है किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गाड़ियाँ लोग बाहर लगा देते हैं, रेहड़ी जोन अंदर है, गाड़ियाँ सड़क पे के ऊपर होती हैं, और बहुत बार होते होते टला और एक आध छोटे मोटे हादसे हुए। कभी कोई बड़ा ट्रक आके उन गाड़ियों से टकरा गया, बहुत ज़्यादा एक हादसा हो सकता है। रेहड़ी जोन जो है क्या यहीं पे रहेगा, या कोई ओपन जगह ऐसी हो जहाँ पे रेहड़ी भी हो और पार्किंग प्लेस भी हो? इसका ये भी अपने शहर का एक ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। जो इसका, अब मैं रेहड़ी जोन की बात करूँ तो जम्मू शहर में सिर्फ जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन के पास 600 रेहड़ी रजिस्टर्ड है। अच्छा। और 600 के करीब, थोड़ी कम होगी, ज़्यादा होगी, 600 है, नॉट मोर देन 600। और आज हमने जो सर्वे करवाया वो 10,000 के करीब रेहड़ी जम्मू शहर में चल रही है। चाहे सड़क में जाओ, चौक में जाओ, कहीं भी जाओ आपको रेहड़ी मिलेगी। उसके लिए हमने प्लान किया है, ये भी स्मार्ट सिटी की तरफ से ही कर रहे हैं। हम हर वार्ड में एक रेहड़ी जोन बना रहे हैं। हमने हर कारपोरेटर अपने को बोला है कि आप जगह देखो, जगह को आइडेंटिफाई करो, जहाँ लोगों को सुविधा हो, सुविधा की जगह उनको उल्टी परेशानी ना हो। तो वो हम एक असेस कर रहे हैं। हमारी टीम सर्वे फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। हम देख रहे हैं कि कितनी रेहड़ियाँ जो जम्मू शहर में हैं, उनके आधार कार्ड ले रहे हैं, उनके नाम लिख रहे हैं। फिर हम 75 के 75 वार्डों में ये सारा सर्वे कंप्लीट करके
कि हमारे पास जगह कितनी है रेडियाँ लगाने के लिए। सपोज करो हमारे पास 2000 रेडी की जगह है, फिर उनको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कारपोरेटर होगा उसके बीच हमारे और टीम होगी 3-4 लोगों की, और वो रेडी जोन बनाएंगे हर वार्ड में। उस रेडी जोन को ही लाइसेंस दिया जाएगा, बाहर किसी को भी रेडी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। उससे ये ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा, कहीं गाड़ी लगी जाती है तो रेडी वाला जा रहा है, बिल्कुल वो जा रहा है। ये सारा चीज़ ठीक करने जा रहे हैं, एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। और जम्मू शहर में एक बढ़िया आपको रेडी जोन मिलेंगे, आपको पता चलेगा मेरे वार्ड में जहाँ पे मुझे सब्ज़ी मिलनी है, जहाँ मुझे कुछ खाने को मिलना है, आप लिख लोगे। ये ऐसा नहीं होगा वो चलते फिरने वाला काम बंद कर रहे हैं। बलूर साहब, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में, चाहे आप कुछ भी कहो, सेंटर में है, गवर्नर की है, लेकिन होम मिनिस्ट्री इसको चला रही है, एलजी साहब को वो चला रहे हैं। इस वक्त जो रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनों को लेके बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम छोटे जो है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कल आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है होम मिनिस्टर जाके मिलते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने वादा किया है कि हम रोक देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सब काम नहीं कर पाती कि गुलाम नबी आज़ाद, जिसे अक्सर बी पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, कहीं वो ए पार्टी तो नहीं बन के रह जाएगा? एक तो गुलाम नबी आज़ाद जी की अपनी पार्टी है, उसका हमारी बीजेपी के साथ फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जहाँ तक आपने ये बात कही तो ठीक है, देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी स्टेट की समस्या लेके उसको मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस काम में इन्वॉल्व है। हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो MOS हैं, मंत्री हैं यूनियन मिनिस्टर में, वहाँ पे उन्होंने भी बात की है कि छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। हमारे सुनील शर्मा जी, हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने गवर्नर साहब से बात की है, श्रीमान मनोज सिन्हा जी से, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। इस कारण ठीक है, एक मीडिया परसेप्शन है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने मिले तो वही हुआ, तो हमारी बात नहीं आई। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी लगातार संपर्क में है, हमारा तरीका है काम करने का, जहाँ से फीडबैक जाती है पार्टी अपनी बात रखती है, बराबर रख रही है। मुझे लगता है उसी का ही असर हुआ है कि छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो भी मिले हैं, वो भी अपनी बात कह रहे हैं, बड़े नेता हैं, आप मीडिया वाले भी उनको कुछ ज़्यादा भाव देते हैं तो ठीक है, होता है इस बात में। बोले साहब, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आपके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिस पे आपने बात की है और आपने माना भी है, कुछ गलतियाँ हैं जिनको उनको भी स्वीकार किया है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास समय बहुत कम है। किस तरह से सब काम ये पूरा करेंगे? जहाँ जिस तरह मेयर साहब ने कहा है कि इसका समय बढ़ाया जाए, या इसके बढ़ाने के पक्ष में है, या फिर क्या करेंगे आप? मुझे लगता है कि देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, चेयर वहाँ ही रहती है। मैं जाऊँगा वो दूसरा आदमी आएगा, दूसरे की जगह तीसरा आएगा। तो अगर हम कोई अच्छे काम करके जाएंगे, अच्छी पॉलिसी बना के जाएंगे, अच्छे काम शुरू करके जाएंगे, तो मुझे लगता है दूसरा आने वाला आदमी भी, आने वाली टीम भी उसी को ही फॉलो करेगी और उसी को आगे बढ़ाएगी। अगर हम ऐसी छोटी सोच करके काम करेंगे कि मेरे पास टाइम साल का है, मेरे पास 8 महीने का है, तो फिर हम कोई काम ही नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि जैसे आप पेड़ लगाते हो तो उसकी जो फल है वो कौन खाता है? आने वाले लोग खाते हैं। अगर मैं आज पेड़ लगाऊंगा, बोलूँगा मुझे इसका फल नहीं मिलना तो मैं इसको क्यों लगाऊं? तो ये सोच के नहीं, हम लंबी सोच रख के काम कर रहे हैं, इसकी पॉलिसी बना रहे हैं। यही पॉलिसी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीजेपी की कारपोरेशन कहीं नहीं जाने वाली। मैं होगा सीट पे, कोई दूसरा होगा, लेकिन जहाँ पे जम्मू के लोग जो हैं वो जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन में थम्पिंग मेजॉरिटी जब भी इलेक्शन में होगी भारतीय जनता पार्टी को ही देगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे किए हुए कामों को आगे बढ़ाएगी, जम्मू के लोगों को रिलीफ देगी। उम्मीद करते हैं आपकी जो भावनाएं, आपका ये सब कुछ पूरा हो, और जिस तरह से आपने जम्मू के जो पिक्चर हमारे दर्शकों को बताई और कामों के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इससे पहले बलूरी साहब यहाँ स्टूडियो से अपने काम के लिए निकले, मैं PP न्यूज़ लाइन की ओर से इन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहता हूँ।